बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। कि हमने किसी भी एक मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है। तो यहाँ पे देखें जी, लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर। कोई एक के हमारे पास रियल नंबर है और ए कोई एक मैट्रिक्स है। देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए with k is obtained by multiplying each entry of a matrix A with k. It is denoted by ka. फर्ज कर लें कोई एक ए मैट्रिक्स है, उसको हमने किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फर्ज कर लें कि वो 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, 4 के रियल नंबर है ना, जो मर्जी हम नंबर ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव का ले चाहे वो नेगेटिव का ले। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, 1 -1 4 2 -1 और 0 -1 3 और 2 बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड के इज इक्वल टू क्या है, -2। बी आर रियल नंबर, वो जो हमने नंबर लिया है के इक्वल है वो -2 है। तो अब क्या करना है, देन के इज इक्वल टू -2 इंटू ए। अब क्या, के इज इक्वल टू -2, वो कह रहा है डेफिनेशन में, कॉन्सेप्ट में बता रहा है कि हम ए के एक एक एलिमेंट के साथ है उस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद रियल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, -2 को मल्टीप्लाई करवाएं, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई पहले करवाएंगे, फिर -2 को -1 के साथ, फिर -2 को 4 के साथ, फिर -2 को 2 के साथ, फिर -2 को -1 के साथ, -2 को 0 के साथ, -2 को -1 के साथ और -2 को 3 के साथ और लास्ट पे -2 को 2 के साथ। अब देखिए, हमें पता है कि जब दो साइन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस क्या आ जाता है, माइनस। तो ये प्लस का 1 और माइनस का 2 है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमें पता है कि जब माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, +2। माइनस का क्या आ जाएगा, 8 और माइनस का क्या आ जाएगा, 4 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2। माइनस का क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो आ जाएगा, सॉरी। माइनस का 2 के साथ जब जीरो मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो के साथ पॉजिटिव लगाए नेगेटिव लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस माइनस का 6 और माइनस का क्या आ गया, 4। हमें ये पता चल गया कि किसी भी रियल नंबर को जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, तरीक़ेकार क्या है, कि सभी एंट्रीज के साथ मैट्रिक्स जो होगा उसके सभी एंट्रीज के साथ हम क्या कर देंगे, उस रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद रियल नंबर। उसके बाद है जी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने ये पढ़ा था पिछली क्लासेस में, 7th 8th में, कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन आज वो कह रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन किसके लिए, ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होगा, वही है हमारे पास कॉन्सेप्ट पिछले ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या है, लेट ए एंड बी कोई दो मैट्रिक्स है ऑफ द सेम आर्डर, उनका आर्डर क्या है, सेम। अगर ये 3 by 3 का है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 3 by 3 का। देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उन दोनों को ऐड करें, ए प्लस बी, उसका आंसर किसके इक्वल आ जाए, बी प्लस ए के। यहाँ पे देखें ना जी, यहाँ पे ए का मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इन दोनों के एंट्रीज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इसका आंसर क्या है, 5 1 5 4 10 और 2 6 3 और -1। अब दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी प्लस ए। पहले बी के मैट्रिक्स की वैल्यूज रखी, फिर प्लस, फिर ए के वैल्यूज रखी, तो इन दोनों को ऐड किया तो फिर मेरे पास आंसर क्या है, 5 1 5 4 10 2 6 3 और -1। तो देखें ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, सेम है। तो हमारे पास कॉमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो वो हमारे पास क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आ जाए तो वो किसको सेटिस्फाइड करता है, वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन को सेटिस्फाइड करता है। ये आपकी फिजिक्स की भी 9th की क्लास की बुक में दूसरा शायद या तीसरा चैप्टर है। तो ये हमने पढ़ लिया जी, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या था। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी इस कंसेप्ट की। उसके बाद है जी,
एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स या वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो हमारे पास कितनी होगी, तीन। तीन वैल्यूज़ यूज़ होंगी, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स यूज़ होंगे। कौन कौन से, लेट ए बी एंड सी। कॉम्यूटेटिव में हमारे पास दो वैल्यूज़ या दो मैट्रिक्स यूज़ होंगे, और यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव में ये याद रख लें कि जहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा, वहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ होंगी, तीन वैल्यूज़ होंगी। ए और बी और सी बी थ्री मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या है हमारे पास सेम। तो अगर इस कंडीशन को वो सेटिस्फाइड करते होंगे ये तीन मैट्रिक्स, तो तब हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो क्या एसोसिएटिव लॉ अंडर है एडिशन है। क्या कंडीशन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली क्या है कि देखें, यहाँ पे पहले हमारे पास ब्रैकेट क्या थी, ए प्लस बी पे, और राइट साइड पे ब्रैकेट किस पे है, बी प्लस सी पे। पहले किसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी को, उसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ ऐड कर देंगे, जो लेफ्ट साइड वाला आंसर आएगा। अगर वो बी प्लस सी को ऐड करने से इसका जो आंसर आया उसको ऐड करेंगे ए के साथ, तो दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर इस इक्वल का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है हमारे पास इक्वल। तो अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो किसको सेटिस्फाइड कर सकता है, करता है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। यहाँ पे देखें जी हमारे पास नेक्स्ट पेज पे क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू है। पहले मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी उसने लिख दिया और ये ब्रैकेट डाल दिया और प्लस में सी की वैल्यू लिख दी है। पहले क्या करूंगा, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करूंगा, इसका जो आंसर आएगा इसको किसके साथ सॉल्व ऐड कर दूंगा, सी के साथ। अब देखें ये जो आंसर है पहले उसने किसको, ब्रैकेट को सॉल्व किया, जो आंसर आ रहा है उसको किसके साथ ऐड कर दिया, सी के साथ। तो हमारे पास आंसर लास्ट पे क्या है, 6 3 8 2 10 6 7 5 और -1। अब हमने राइट साइड को प्रूव करना है, तो राइट साइड क्या है हमारे पास, ए प्लस इंटू बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू लिख दी, फिर प्लस ये ब्रैकेट लगा दी, ये जो ब्रैकेट लगी हुई है, फिर प्लस बी की वैल्यू लिख दी और प्लस सी की वैल्यू लिख दी। पहले क्या करूँगा, हमने पढ़ा हुआ कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके पहले मैं क्या करूँगा, बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, उसका जो आंसर आएगा उसको किसके साथ ऐड कर दूंगा, ए के साथ। तो इन दो वैल्यूज़ को जब इन दो मैट्रिक्स को ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 6 3 8 2 10 6 7 5 और -1। तो आप देखें कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर 6 3 8 2 10 और 6 7 5 और -1 दोनों आंसर क्या है हमारे पास सेम है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या वेरीफाई हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये जी आज हमारे पास कॉम्पिटिटिव लॉ अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन था। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।